यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? इंटीग्रेशन से। ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस सर। दिख रहा है एवरीवन? अच्छा, अभी देखो, फर्स्ट लेक्चर है क्योंकि ये तो मैं इंटीग्रेशन के जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले हैं ना वो सब लिखवा देता हूँ। तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा हेवी हो सकता है, लगेगा सर कि क्या क्या करवा रहे हो, लेकिन टोटल जो 6 एक्सरसाइजेज है ना, उन 6 एक्सरसाइजेज में जितने होने वाले वो सब हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर एक एक करके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उनको समझ लेंगे। ठीक है, ओके? यस सर। यस सर। तो अभी जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना वो एज इट इज लिखते जाओ। ठीक है, ये फॉर्मूले है किससे एसोसिएटेड? इंटीग्रेशन से। ठीक है, देखो, पहली कैटेगरी है बेसिक फॉर्मूलेस की। कौन सी? कौन सी? बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूलाज। अच्छा, सबसे पहले तो इसका सिंबल समझ लो। देखो, हम डेरिवेटिव के लिए कैसा यूज करते हैं? ये डी बाई डी एक्स मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय डी बाई डी एक्स? बोलो, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स, या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी बोलते हैं ना हम लोग। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूं तो इसका मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट एक्स। एक्स। तो वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए देखो ये सिंबल है, दिख रहा है? ये इंटीग्रेशन, और साथ में ये dx मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल dx मतलब क्या? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x। और सबसे इंपॉर्टेंटली इंटीग्रेशन होता क्या है? एंटी डेरिवेटिव। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का ऑपोजिट, उल्टा। जैसे देखो, x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव 1। 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा। x का डेरिवेटिव अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। a का डेरिवेटिव अगर b है तो b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। समझ रहे? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। 1/x। तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? लॉग एक्स। log x। समझ रहे हैं? तो कुछ फॉर्मूले तुम लोग ऐसे एंटी डेरिवेटिव टेक्निक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उतना सोचने में समझने में टाइम वेस्ट नहीं करने का। फॉर्मूला सीधा सीधा हमको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। पूरा खेल देखो फॉर्मूले का ही है। फॉर्मूला अगर परफेक्टली आता है मतलब आगे पूरा चैप्टर बहुत इजीली अपना सॉल्व कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, देखो बेसिक में सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, 1 का इंटीग्रेशन उसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल 1 dx। इंटीग्रल 1 dx मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। हाँ, dx मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल ऑफ 1। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? इंटीग्रल ऑफ 1। 1। बार बार पूरा पूरा बोलने की जरूरत नहीं। इंटीग्रल 1 dx, इंटीग्रल 2 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है? x होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1? x होता है। और साथ में देखो हर फॉर्मूले में ना प्लस सी आएगा। अब ये प्लस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या होता है मैं पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये सी क्या है। ठीक है, तो अभी प्लस सी प्लस सी प्लस सी तो आ जगह आने वाला है, तो तुम लोग को सिर्फ क्या याद रखना है? 1 का इंटीग्रल इज 1 का इंटीग्रल एक्स। हाँ 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल एक्स। x, 1 का इंटीग्रल एक्स। x का डेरिवेटिव 1। 1। फिर इंटीग्रेशन ऑफ k dx। k मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसा 1 का x होता है तो k का क्या हो जाएगा? kx। k का क्या हो जाएगा?
K. बोलो, Kx. और प्लस सी तो आएगा ही, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2, बोलो, k का kx होता है ना, तो 2 का क्या होगा, 2x. 2x. x3 का क्या होगा, 3x. 3x. 100 का क्या होगा, 100x. 100x. परफेक्ट, ठीक है। फिर x का इंटीग्रल, इंटीग्रेशन देखो, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अभी स्टार्ट में थोड़ा कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होएगा, बट एक बार हम लोग अगर थरो हो जाएंगे ना फॉर्मूले के साथ, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1. बट x का इंटीग्रल होता है x² अपॉन 2। कम ऑन, x का इंटीग्रल, बोलो, x का इंटीग्रल Square upon 2. अपॉन 2, x का इंटीग्रल, Square x का इंटीग्रल, x square upon 2. ठीक है। फिर एक जनरल फॉर्मूला है x⁴n का। क्या x⁴n का डेरिवेटिव याद है तुम लोग को, x⁴n का डेरिवेटिव क्या था, x⁴n का डेरिवेटिव ऐसा कुछ था, बराबर, बोलो। Yes, sir. तो x⁵ का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 5x⁴ है ना, x⁴ का क्या हो जाएगा 4x3, x⁵ का क्या हो जाएगा 3x², बराबर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, Yes, sir. Yes. sir. ठीक है। अब वैसे ही x⁴n का इंटीग्रल होता है x⁴n + 1 + 1 + c। तो x⁵3 का इंटीग्रल क्या होगा, X square. x⁵3 का इंटीग्रल क्या होगा, x⁴ upon 4. यस, x⁴/4 है ना, n है तो n + 1, तो x⁴3 है तो x⁴/4, x⁴ है तो x⁵5/5, x⁵5 है तो x⁶6/6, ओके। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ √x। √x का इंटीग्रल होता है 2/3, 3/2। व्हाट इज √x का इंटीग्रल, बोलो, √x का इंटीग्रल, बोलो बोलो, √x का इंटीग्रल 2/3x⁵3/2. yes, 2/3x⁵3/2, 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 ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रल 1/√x। 1/√x का इंटीग्रल होता है 2√x। 1/√x का इंटीग्रल 2√x। 1/√x का इंटीग्रल 2√x। 1/x का कोई बता सकता है क्या होगा इंटीग्रल, Log x. हाँ, ये अपने को एंटी डेरिवेटिव से भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log। अच्छा, log जब भी लिखेंगे किसमें लिखने का, मॉड में, तो ये क्या लिखोगे, log mod x, log mod x। फिर 1/x का इंटीग्रल, 1/x² का इंटीग्रल होता है -1/x। फिर e⁻x का इंटीग्रल होता है, चलो ये तो इजी है, क्या होना चाहिए e⁻x का इंटीग्रल, हाँ, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव भी सेम वही होता है, तो e⁻x का इंटीग्रल भी सेम वही होगा, ओके। तो e⁻x plus c, and finally the 10th one is a⁻x। a⁻x का इंटीग्रल is a⁻x upon log a plus c। ये कौन सी कैटेगरी है, बोलो, Basics. अभी देखो, ये लिखो और मैं तुम लोग को 5 मिनट देता हूँ, लिख के थोड़ा सा रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, तो 5 मिनट के बाद वापस तुम लोग को पूछूंगा, ठीक है। तो एकदम देखो थरो होना चाहिए, मतलब जैसे ही दिखा तो हाँ 1 मतलब x आ जाना चाहिए दिमाग में, 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल x। अच्छा, वैसे 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0.
हाँ Zero. क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। तो ये लिख लो और 5 मिनट रिपीट करो उसको, रिपीट 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 रिपीट। 5 मिनट के बाद सेकंड कैटेगरी पे जाएंगे हम, ठीक है। ऐसा टोटल कितनी कैटेगरीज है मालूम है? 6। कितने है बोलो? 6. तो आज पूरी 6 की 6 कैटेगरी अपन ऐसा करेंगे कि आगे के लेक्चर्स में अपने को कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, ठीक है। चलो ये लिख लो फटाफट और रिपीट करो 5 मिनट के बाद में। चलो आई थिंक तुम लोग ने लिख भी लिया होगा और 5-10 बार रिपीट भी कर लिया होगा, बराबर? करेक्ट? Yes, sir. ठीक है। अब जो अपना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज है ना, उनके लिए सिर्फ यही फॉर्मूला काफी है। कौन सा? बेसिक वाला। कौन सा वाला? बेसिक वाला। बेसिक वाला। अब देखो बेसिक से ही रिलेटेड एक और टाइप है, सेकेंड जो है उसको हम कॉम्पोजिट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट। अब देखो डिफरेंस क्या है बेसिक और कॉम्पोजिट में, एक माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस समझ में आ गया तो समझ लो तुम लोग को ये टाइप समझ में आ जाएगा। अभी मैं रूट एक्स का इंटीग्रल क्या है, रूट एक्स का इंटीग्रल बोलो, बोलो, सामने लिखा हुआ तो है। 2/3 हाँ। x raised to 3/2. तो अगर कोई तुम लोग को इंटीग्रल ऑफ रूट 2x+3 बोले तो तुम लोग का दिमाग सबसे पहले क्या बोलेगा? अरे ये तो रूट एक्स जैसा ही दिख रहा है ना? दिमाग क्या बोलेगा? जैसा दिख रहा है रूट एक्स। बट प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ x है मेन फॉर्मूले में, यहाँ पे x के साथ और भी कुछ है ना। तो हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मैच हो रहा है इस फॉर्मूले के साथ, बराबर। तो अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला। क्या बनेगा अगर अप्लाई करेंगे तो? 2/3। अब यहाँ पे सिर्फ x था तो x⁻³ आया। इधर क्या आएगा? 2x plus 3. 2x3 the whole raised to 3/2। करेक्ट। बट अभी इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है, देखो x का जो कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे क्या है x का कोएफिशिएंट? क्या है x का कोएफिशिएंट? 2. बोलो। 2। तो जो भी आंसर आया उसको सिर्फ क्या कर देने का? डिवाइड बाय 2 कर देने का। ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और ये कॉम्पोजिट है। ये स्टैंडर्ड या बेसिक भी बोल सकते हो, और ये क्या है? कॉम्पोजिट। बराबर समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा इसका कोई बता सकता है क्या आएगा? रूट ऑफ 3 - 5x dx का, 3 - 5x dx का, बोलो बोलो। 2/3 2/3 3 minus 5x raised to 3/2 हाँ, बट साथ Divide में by क्या 5. करना पड़ेगा? divide by 5 -5। 5 नहीं, डिवाइड बाय -5। x का कोएफिशिएंट वहां पे -5 है तो ये -5। अंडरस्टूड? तो अभी तुम लोग Yes, sir. इसका मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? इंटीग्रल ax प्लस b द होल रेज टू n। ये किस फॉर्मूले जैसा नजर आ रहा है? X raised to हाँ, तो x रेज टू n का इंटीग्रल क्या होता है? x रेज टू n+1। तो यहाँ पे ये पूरा रेज टू n+1 अपॉन n+1, बट इनटू क्या आएगा डिनोमिनेटर में? एक्स्ट्रा। बोलो एक्स्ट्रा क्या आएगा? a. हाँ मतलब इनटू 1/a लिख लो यहाँ पे अलग से चाहिए तो हमने क्या किया? a से डिवाइड कर दिया ओवरऑल। गॉट इट? यस सर। गॉट इट एवरीवन? यस yes sir सर। ठीक है। अब इसका बोलो क्या आएगा इंटीग्रल आंसर? तो इसका आंसर क्या आएगा?
2/3 2 by in 3 the a plus ax plus b the whole raised whole to raised to divided by a. परफेक्ट, यस। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3 2/3 ax plus b the whole raised to 3/2 और इंटू 1/, डिवाइड बाय मतलब इंटू 1/a बराबर। फिर 1/√ax plus b का क्या हो जाएगा? 1/√x का क्या होता है? 2√x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2√ax plus b इंटू 1/a। फिर 1/ax plus b क्या क्या हो जाएगा बताओ? में एक्चुअली dx भी है साथ में, मैंने dx लिखा नहीं है, यहाँ भी dx आ जाएगा। ये किस फॉर्मूले जैसा दिख रहा है बोलो? 1/x। यस, 1/x जैसा। तो 1/x का ये क्या बन जाएगा? log log mod ax plus b इंटू, या किसी को अगर डिवाइड बाय ए 1/a। ऐसा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। हाँ, मतलब डिवाइड बाय ए लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, या इंटू 1/a लिखा तो भी चलेगा। ओके, फिर वन अपॉन ax plus b the whole square क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? माइनस अपॉन Minus 1/ax ax plus plus b b into a by into a. 1 1/a. by फिर e रेस टू ax plus b का क्या हो जाएगा? पहले तो सेम आ जाएगा और इंटू 1/a एंड सिमिलरली a रेस टू, यहाँ पे मैं कुछ और नंबर ले रहा हूँ, a रेस टू cx plus d क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल बोलो? तो a रेस टू cx plus d अपॉन log a और इंटू 1/a 1/c. 1 by c 1/c। पे मैंने x का, तो ये आ जाएगा 1/c। अच्छा, कोई मेरे को इसका बता सकता है कि किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है? ये ध्यान से देख के बताना, ये किस फॉर्मूले जैसा नजर आ रहा है? बोलो 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 बोलो। बोलो ये किसके जैसा दिख रहा है? इसके जैसा? हाँ, Yes, sir. yes sir. तो देखो आंसर है नो। ये इसके जैसा कब होगा? जब यहाँ पे मैं x के ऊपर से स्क्वायर हटा दूंगा। अब मैं इसको इसके जैसा ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, लीनियर है ना ये, और ये भी क्या है? लीनियर है। ये भी देखो लीनियर है, तो ये लीनियर है तो मैं इसको इस सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो मैं इसको इस फॉर्मूले के साथ ट्रीट, बोलो, नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। अब इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? कब ट्रीट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो रूल क्या है यहाँ पे भी देखो, ये 1/√x ये है। अगर यहाँ पे मैं x का पावर कुछ चेंज कर दूं ना, जैसे स्क्वायर, क्यूब या पावर हाफ, कुछ भी अलग लगा दूं 1 को छोड़ के, तो क्या ये सेम इस जैसा बन सकता है? मतलब कहने से कि ये 1/√3x² - 8, क्या तुम लोग बोल सकते हो कि ये 1/√x जैसा है? बोल सकते हो? नहीं सर। नहीं बोल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं, क्या आप बोल सकते हो ये 1/√x जैसा है? यस सर। Yes, ऑफ कोर्स। तो इसको अगर स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये कैसे सॉल्व करना है, ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है, ये आगे हम लोग देख लेंगे। बट ये बेसिक और उससे रिलेटेड कॉम्पोजिट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. yes sir. पक्का? देखो आज का लेक्चर अगर समझ गए, ये सब लेक्चर इजी हो जाएंगे। बट आज के लेक्चर में फंसोगे, फिर आगे हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहेगा। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है
तो अभी क्लियर कर लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सबको समझ में आ गया। तो अभी ये बेसिक जैसे लिख लिया था वैसे अभी ये कॉम्पोजिट भी पूरा लिख लो फटाफट। ये 7 पॉइंट कॉम्पोजिट के लिख लो, ठीक है। डन एवरीवन, लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पे, ठीक है। अब देखो, अब ये कैटेगरी मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ लिख लो। जब इस एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तब हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। कौन सी है? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। देखो ऐसे कुछ फॉर्म में आएगी। ये कैसे काम करती है, ये जब एक्सरसाइज को पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक तुम लोग को समझ में आएगा। अच्छा, इसमें देखो कुछ टर्म्स तुम लोग के लिए बहुत नए हैं, जैसे ये क्या लिखा है, टैन इनवर्स। इसको क्या रीड करते हैं? Inverse. टैन, जैसे टेन थीटा पढ़ा था ना तुम लोग ने 10th में, तो 1045 कितना होता है, याद है सबको? ये एक ही वैल्यू जो यूजुअली बच्चे लोग को याद होती है। 1045 कितना होता है? कितना होता है बोलो? 1. 1। 1 तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये रिलेशन है इनवर्स में और जनरल फंक्शन में, समझा? tan 45 अगर 1 है तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 45। वैसे ही sin 30 याद है किसी को? sin 30 कितना होता था? sin 30 कुछ याद है? कोई आइडिया? हाफ। तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या हो जाएगा? 30. Sin 30 30. डिग्री। 30 डिग्री। 30, ओनली 30 डिग्री, ठीक है। तो ये सिर्फ ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा ही तुम लोग को इसका यूज है। तो अभी फिलहाल खाली लिख लो, फिर आगे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे उसको हम लोग उतना इलेबोरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लेकिन रीड कैसे करते हैं? tan रेस टू ये जो -1 है, इसका मतलब क्या है? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला इज 1/2a log mod x minus a upon x plus a plus c. थर्ड इज 1/a। लिखो मत ना, पहले मेरे को लिख लेने दो, उसके बाद फिर तुम लोग एक साथ लिखना, ठीक है। अभी सिर्फ रीड करते रहो मेरे साथ। 1/2a log mod a plus x upon a minus x plus c। ये कौन सा टाइप है? 1 by क्वाड्रेटिक। अब इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट टाइप वन बाय, बोलो क्या दिख रहा है? रूट क्वाड्रेटिक। रूट क्वाड्रेटिक। मतलब पहला इसमें क्या बनेगा? 1/√x² प्लस a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देखो काफी सिंपल है, log mod x प्लस यही सेम रूट जो इधर है वो इधर भी आ जाएगा, x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। फिर सेकेंड, तो इसका कोई बता सकता है क्या आएगा? x² माइनस a स्क्वायर का log mod x प्लस √x² माइनस, स्क्वायर माइनस a। बट थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड यही पैटर्न पे नहीं चलेगा। थर्ड विल बी 1/√a² माइनस x स्क्वायर। इसका होता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, ठीक है। ये अपनी फोर्थ कैटेगरी है। और फिफ्थ कैटेगरी इज रूट क्वाड्रेटिक। बोलो क्या बनेगा? पहला फॉर्मूला जल्दी 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 जल्दी। √x² प्लस
ए स्क्वायर, दूसरा क्या बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए X स्क्वायर, square. और तीसरा क्या बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो मैं पहला लिख देता हूँ, बाकी दोनों तुम लोग खुद समझ सकते हो कि कैसे बनता है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x अपॉन टू सेम रूट, ठीक है, x अपॉन टू सेम रूट। फिर ए स्क्वायर की साइन क्या है, ए स्क्वायर की, बोलो Plus. क्या है, प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में इसका फॉर्मूला क्या था, यही सेम फैक्टर का, यही सेम टर्म का 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में क्या फॉर्मूला था, ये ना, है ना। Yes, sir. तो ये ए स्क्वायर बाई टू के आगे ये पूरा टर्म क्या कर देने का, मल्टीप्लाई कर देने का, तो ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस ये सेम रूट एंड प्लस सी। तो देखो फॉर्मूला लेंदी है बट याद रखना काफी सिंपल है, मैं वापस बताता हूँ। एक्स अपॉन टू सेम रूट क्या है, एक्स अपॉन टू सेम रूट, Same root. Same फिर root. ए स्क्वायर की साइन क्या है, ए स्क्वायर की साइन Plus. क्या है, प्लस प्लस तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और ए स्क्वायर बाई टू के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीपल, वो जो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है वो। तो कोई सेकंड वाला बता सकता है कैसे बनेगा सेकंड वाला फॉर्मूला, बोलो। एक्स बाई टू सेम रूट बराबर, माइनस ए हाँ, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, आगे लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और थर्ड वाला क्या बन जाएगा, एक्स बाई टू सेम रूट, चलो बोलो आगे, बोलो, Minus. नहीं ए आती है ए स्क्वायर की, देखो यहाँ पे प्लस था ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, अपॉन टू Plus A हाँ तो square. प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, और क्या आएगा साथ में, साइन इनवर्स इन द ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। यस, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, चलो लिख लो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और एक 5 मिनट थोड़ा रिवाइज ट्राई करो रिपीट करने के लिए, ठीक है। डन एवरीवन, पांचों थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइप हो गया, लिख लिया, यस सर। Yes, sir. यस ठीक है। अब बढ़ते हैं सिक्स टाइप, ठीक है। सिक्स को हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लो इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन है और बीच में क्या है, प्लस और माइनस, बीच में क्या है, प्लस और माइनस। तो क्या कर सकते हो, इंटीग्रल को दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हो, मतलब पहला इंटीग्रल किसके साथ जाएगा, fx के साथ, प्लस है तो प्लस माइनस, और दूसरे के साथ जाएगा gx के साथ, समझ रहे हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शंस है और बीच में क्या है, प्लस और माइनस, तो इंटीग्रल को हम क्या कर सकते हैं, बोलो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को सेपरेट, क्या कर सकते हैं, Separate. सेपरेट कर सकते हैं। पहला इंटीग्रल fx के साथ और दूसरा इंटीग्रल gx से, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। सेकेंड, अगर मान लो k इंटू एफ एक्स है, सिर्फ k का इंटीग्रल क्या होता है, ओनली k का इंटीग्रल, बोलो ओनली k का KX. इंटीग्रल kx, बट अगर यहाँ पे k के साथ कोई फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, k को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे लगाएंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे लगाएंगे, FX. fx पे। जैसे मान लो 2x क्यूब का इंटीग्रल निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रल किस पे लगाएंगे, x क्यूब पे। तो बोलो x क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, x क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है,
इंटीग्रल इंटीग्रल डेरिवेटिव नहीं, एक्सेस टू एन एक्सेस टू एन एक्सेस टू एन एक्सेस टू एन, क्या है एक्सेस टू एन का? इसलिए मैं बोल रहा था बार बार रिपीट करो उसको, रिपीट। एक्सेस टू एन का इंटीग्रल क्या होता है? हाँ बोलो, एक्सेस टू एन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्सेस टू एन प्लस वन अपॉन, n plus 1 upon n plus 1. तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? एक्सेस टू 3+1 मतलब एक्सेस टू 4/4 प्लस सी। और अगर सिर्फ इंटीग्रल 2 dx है तो इसको 2 को बाहर नहीं लेंगे। 2 का इंटीग्रल मतलब k का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? kx। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2x. 2x प्लस सी। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट गॉट इट गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. फिर थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। ये f डैश मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय f डैश? Derivative. हाँ डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? fx का। किसका डेरिवेटिव? fx. तो इसका मतलब क्या? नीचे फंक्शन है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसी का क्या है? उसी फंक्शन का क्या है? डेरिवेटिव। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड f ऑफ x प्लस सी। लॉग मॉड f ऑफ x प्लस C. सी। और इसी से मिलता जुलता देखो एक और प्रॉपर्टी है, f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स। मतलब नीचे जो फंक्शन है वो रूट के अंदर है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? 2√f(x). क्या होता है? 2√f(x). तो देखो थर्ड क्या है? f डैश x अपॉन fx। और फोर्थ क्या है? f डैश x अपॉन f डैश x अपॉन root fx. रूट एफ एक्स। ठीक है। फिर फिफ्थ, ये भी एक प्रॉपर्टी है और साथ में फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऐसा कुछ है। बाहर ई रेस टू एक्स है और अंदर मल्टीपल क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रल होता है ई रेस टू एक्स एफ एक्स। और फाइनली यूवी रूल अपना। डेरिवेटिव का यूवी रूल मालूम है? डेरिवेटिव का यूवी रूल मालूम है? क्या था? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। याद है? याद है? याद है? वैसे इंटीग्रेशन में भी यूवी रूल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो ऐसा u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल, फिर वो इंटीग्रल के अंदर वापस देखो एक इंटीग्रल v है और डेरिवेटिव ऑफ u है। दिख रहा है? आई रिपीट वन मोर टाइम, u इंटीग्रल v dx फिर माइनस बिग इंटीग्रल। इस बिग इंटीग्रल के अंदर क्या है? इस बिग इंटीग्रल के अंदर क्या है? बोलो। Integral v dx. हाँ इंटीग्रल v और डेरिवेटिव ऑफ u। और बाहर एक और dx किसके लिए आ जाएगा? ये बाहर बड़े वाले इंटीग्रल के लिए ये dx आ जाएगा। ओके। अच्छा नॉर्मली देखो डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, जो यूवी रूल लगाते हैं ना, जैसे मान लो अगर मेरे को x log x का डेरिवेटिव लेना है तो मैं x को क्या ले लूंगा? u। और log x को क्या ले लूंगा? v। बट इंटीग्रेशन में यूवी रूल लगा, ऑर्डर पता होना चाहिए तुम लोगों को। देखो क्या ऑर्डर है, क्या लिखा है मैंने, देखो दिख रहा है? L A और E। L का मतलब लोगैरिथम, A का मतलब एल्जेब्रिक,
और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में जब भी एक्स, जैसे 2 raised to x कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है 2 raised to x? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। e raised to x क्या है, एक्सपोनेंशियल। पावर में x आ गया मतलब वो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x log x में देखो, log तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं log हूँ, है ना, तो बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, log। तो ये log है। और जो नॉर्मल अपने फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक। तो x क्या है इसमें, algebraic. तो अभी तुम लोग बताओ u किसको लेना चाहिए और v किसको। इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको u लेते हैं और जो बाद में आएगा उसको v। तो अपने पास log और एल्जेब्रिक है, तो यहाँ पे पहले कौन आ रहा है, Log. तो log को क्या लेंगे U. और x को क्या लेंगे, V. v। V. तो इंटीग्रेशन में रैंडमली हम लोग किसी भी एक पहले वाले को u दूसरे वाले को v नहीं ले सकते। ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जो पहले आएगा उसको u लेंगे और जो बाद में आएगा उसको v लेंगे, ठीक है। बट डेरिवेटिव में ऐसा कोई रूल नहीं था। डेरिवेटिव में हम सीधा सीधा, अरे ये पहला ये है ना, इसको u ले लो, इसको v ले लो और u v रूल लगा दो, काम खत्म, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में आगे करेंगे जब एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे यूवी वाली, तो तुम लोग को और क्लियरली समझ में आए। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफली जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने काम का अभी फिलहाल क्या है, जो पहली 3 एक्सरसाइजेस है, कितनी, फर्स्ट जो 3 एक्सरसाइजेस है उसमें अपने काम का सिर्फ कौन है, बेसिक और कॉम्पोजिट। बेसिक और Composite. तो ये 2 टाइप आता है, तो समझ लो अपना एक्सरसाइज नंबर 1 भी हो जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 2 भी हो जाएगा और एक्सरसाइज नंबर 3 भी हो जाएगा। फिर आगे की एक्सरसाइजेस में कहीं पे 1/quadratic यूज करना है, कहीं पे 1/√quadratic, कहीं पे √quadratic, फिर कहीं पे ये प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी ये लिख लो, बट फिलहाल फोकस किस पे रखना, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 पे। और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बाकी के टाइप्स याद करते जाना कि 1/quadratic के 3 फॉर्मूले कौन से हैं, 1/√quadratic के कौन से है, √quadratic के कौन से, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है एंड ऑल, ठीक है। तो ये लिख लो अभी प्रॉपर्टीज फटाफट, और एक 5-10 मिनट पूरा जो जो अभी मैंने 6 टाइप लिखाया है ना, उसको थोड़ा सा अपने एंड से गो थ्रू करो और याद करने की कोशिश करो, ठीक है। 10 मिनट दे रहा हूँ तुम लोग को, 12:05 हो रहा है अभी अप्रोक्सीमेटली। 12:15 तक ये लिख लो और पूरा रिवाइज करो 6 टाइप। उसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर, बोलो, एक्सरसाइज 1. 5.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी 10 मिनट एकदम कंसंट्रेशन के साथ राइट एंड रिवाइज, ठीक है। डन एवरीवन, लिख लिया, समझ लिया सबने, शुरू करें फर्स्ट एक्सरसाइज, Yes. Yes, sir. ठीक है। देखो 5.1 जो है अपना बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देख के पहले ये बताओ क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है या कुछ याद आ रहा है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन को देख, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट्स है, 2 रूट्स है ना। तो डिनोमिनेटर में जब भी ऐसे 2 रूट्स आते हैं तो उसका क्या इलाज है मालूम है तुम लोग को, हाँ। इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल भूल जाओ कि ये इंटीग्रेट करना है। नॉर्मली अगर ऐसा कुछ अपने को फंक्शन मिले रैशनल फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं उसको, रैशनलाइज, क्या करते हैं, हाँ Rationalize. कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करते हैं ना।
तो यहाँ पे भी पहले हम क्या करेंगे, उसको कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करेंगे। जैसे क्वेश्चन है ये -2 अपॉन रूट ऑफ 5x - 4 माइनस रूट ऑफ 5x - 2 dx. So very first thing we need to do is rationalize the denominator. ठीक है, तो रैशनलाइजेशन ऐसा कुछ हो जाएगा -2 अपॉन रूट ऑफ 5x - 4 माइनस रूट ऑफ 5x - 2 इंटू क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, रूट ऑफ 5x - 4 प्लस रूट ऑफ 5x - 2 एंड ऊपर भी रूट ऑफ 5x - 4 प्लस रूट ऑफ 5x - 2 dx. अब देखो न्यूमेरेटर में तो -2 और इंटू वो सेम रूट एज इट इज आ जाएंगे, 5x - 4 प्लस 5x - 2. डिनोमिनेटर वो कॉन्जुगेट से क्या बन गया, a - b इंटू a प्लस बी. क्या होता है a - b इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b square. b स्क्वायर, है ना. अब नेक्स्ट स्टेप में वो जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है वो रूट को एलिमिनेट कर देगा, करेक्ट. तो क्या बन जाएगा 5x - 4. अच्छा, इसमें से भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओपन करोगे क्या बनेगा, ये -5x और +2 बन जाएगा. -5x क्योंकि मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, -5x एंड +2. तो अब ये 5x और ये 5x गया, क्या बचेगा -2 रूट ऑफ 5x - 4 प्लस रूट ऑफ 5x - 2 डिवाइडेड बाय क्या बचता है नीचे, बोलो जरा, -2 dx. ठीक है, अभी हम -2 और -2 गया, तो इंटीग्रल के अंदर अभी सिर्फ क्या बचा अपने पास, रूट ऑफ 5x - 4 प्लस रूट ऑफ 5x - 2 dx. करेक्ट है, Yes sir. यहाँ तक समझा. Yes, अभी sir. तक देखो हमने इंटीग्रेट किया ही नहीं है, मैं सिर्फ इसको नॉर्मली क्या कर रहा था, सिंप्लीफाई कर रहा था, ये जो भी फंक्शन था. तो रूट के लिए जो इलाज था वो इलाज हमने कर दिया रैशनलाइज करके. अब ये फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बन गया. अब देखो यहाँ पे ये दो फंक्शन और बीच में क्या है, बीच में क्या है, Plus. तो क्या हम इंटीग्रल को दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं, कैन आई राइट इंटीग्रल ऑफ रूट 5x - 4 dx पहला, और प्लस इंटीग्रल ऑफ रूट 5x - 2 dx दूसरा. कर सकते हैं ऐसा, ये बोलो यस और नो. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये तुम लोग को कौन सा टाइप दिख रहा है, देख के कुछ समझ में आ गया कि ये क्या बन गया अपना, ये रूट एक्स जैसा बन गया, बराबर. Yes sir. तो क्या होता है रूट एक्स का इंटीग्रल, 2/3 x⁻³ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3. अब यहाँ x का मतलब ये फुल 5x - 4⁻³/2, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, Divide by 5. हाँ डिवाइड बाय 5. प्लस इस पे भी वही सेम चीज 2/3 5x - 4 सॉरी 5x - 2 the whole raised to 3/2 divided by 5 and plus c. अच्छा, अभी ये c की मिस्ट्री मैंने अभी तक बताया नहीं ना तुम लोग को, इससे इसके साथ साथ मेरे को वो भी तुम लोग को, ये अभी अपना इंटीग्रेशन हो गया है. इसमें से चाहिए तो 2/15 को बाहर ले लो, है ना, ये 3 5 15 हो जाएगा, तो 2/15 को बाहर ले लो, तो बचेगा क्या 5x - 4⁻³ प्लस 5x - 2⁻³ एंड प्लस c. ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया. तो हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और देन वी इंटीग्रेटेड. राइट, क्लियर एवरीवन. Yes, Yes sir. sir. अच्छा, अभी ये सी की मिस्ट्री भी देख लो, मैं बता देता हूँ, एक साथ समझ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिख लेना. log x का डेरिवेटिव क्या होगा,
1 1 by, by x. 1 by x. तो 1 by x का इंटीग्रल क्या होना चाहिए? log x का Log डेरिवेटिव x. अगर 1 by x है तो 1 by x का इंटीग्रल मतलब उल्टा ना, इसका डेरिवेटिव ये तो इसका इंटीग्रल ये, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी log x प्लस 5 का डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा? बोलो। तो बोलो log 1 by 1 by x और 5 का क्या हो जाएगा? 0. 0, मतलब ये इतना ही आएगा। 0. फिर log x माइनस 8 का डेरिवेटिव क्या आएगा? बोलो। वही आएगा 1 by x, करेक्ट है, सही है। Yeah. अब इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव। तो a का डेरिवेटिव अगर b है तो b का इंटीग्रल क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे A. log x का डेरिवेटिव 1 by x है, तो इसका मतलब 1 by x का इंटीग्रल क्या हो गया? log x। तो यहाँ पे ये पूरे का डेरिवेटिव 1 by x है, तो 1 by x का इंटीग्रल ये वाले केस में क्या हो जाएगा? Log x. Log x plus 5. ये वाले केस में 1 by x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? Log x minus 8. तो देखो है 1 by x ही, बट एक केस में इंटीग्रल मिल रहा है log x, एक जगह पे इंटीग्रल मिल रहा है log x प्लस 5, एक जगह पे इंटीग्रल मिल रहा है log x माइनस 8। तो ऐसे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा मेरे को यही मिलेगा ना, डेरिवेटिव 1 by x। तो इसीलिए हम जनरलाइज करने के लिए क्या अज्यूम कर लेते हैं कि 1 by x का इंटीग्रल जो है वो log x तो है, और साथ में क्या लिख देते हैं? प्लस प्लस C. अब वो c जो है 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमको, लेकिन मालूम एग्जैक्टली इसकी वैल्यू पता नहीं है. नहीं है। तो इसीलिए जनरलाइज करने के लिए हम क्या ले लेते हैं? हर फॉर्मूले में इंटीग्रल के क्या लिख देते हैं? प्लस C. सी लिख देते हैं, प्लस सी। समझ में आया? तो सी कैसे आया? वो एंटी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से बन जाता है सी, और ये सी की वैल्यू हमको पता नहीं है. तो इसीलिए ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये 5th चैप्टर, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Indefinite integration. और इसके बाद जो चैप्टर है ना 6th, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या होता है? हमको ये सी की जगह पे एक वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे करेंगे? जब चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे तो समझ में आएगा, बट अभी फिलहाल तो ये सी अननोन है, क्योंकि ये सी अननोन है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। तो ये पूरा इंटीग्रल क्या होता है? इट इज नोन एज Indefinite. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ना एक क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटा सा। उसमें इंटीग्रल क्या दिया हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है। ये क्या है? 2 फैक्टोरियल मालूम है तुम लोग को? फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। 1. 3 1. फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3 1, into है ना? फैक्टोरियल का यही है ना लॉजिक। तो अभी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल दिया है, बट 2 फैक्टोरियल की अल्टीमेट वैल्यू होती है 2, तो मैं यहाँ पे 2 ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, तुम लोग चाहिए तो पहले क्वेश्चन जैसा है वैसे ही लिखना 2 फैक्टोरियल, फिर ये स्टेप लिखना। ओके। अच्छा, अब यहाँ कितने फंक्शंस हैं? 1 2 3, और बीच में क्या है? प्लस। क्या तीनों के साथ इंटीग्रल सेपरेट हो सकता है? Yes, sir. तो पहला इंटीग्रल किसके साथ जाएगा? 1 के साथ। दूसरा इंटीग्रल, x. और तीसरा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के साथ। चलो बोलो, 1 का इंटीग्रल क्या होता है? मालूम है सबको 1 का इंटीग्रल? बोलो 1 का इंटीग्रल X. एक्स। सामने रखो वो फॉर्मूला शीट, एटलीस्ट देखते देखते याद हो जाएगा वो। प्लस एक्स का इंटीग्रल देखो है क्या फॉर्मूला एक्स का? फटाफट, एक्स का इंटीग्रल है X square upon 2. यस, एक्स X स्क्वायर square अपॉन upon 2। 2. अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 में ये क्योंकि कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, तो ये कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे।
बराबर। जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो वो कांस्टेंट किधर चला जाएगा, बाहर, मतलब 1/2 बाहर चला जाएगा और इंटीग्रल में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू एन, है ना। तो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, बोलो। एक्स रेज टू 3 अपॉन x raised to 3 upon 3. अपॉन 3 एंड प्लस सी। और इसको नेक्स्ट स्टेप में चाहिए तो पूरा क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब अपॉन 6। 6। अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड Yes, sir. अंडरस्टूड अंडरस्टूड। Yes, sir. तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा दिख रहा है एज इट इज लिख लो, इसको खाली नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब अपॉन 6 लिख देना। और उसके बाद थर्ड वाला थोड़ा ट्राई करो, थर्ड एंड फोर्थ, देखो आता है कि नहीं आता है, ट्राई। नहीं आया तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। बट कुछ आइडिया यार समझ में आ रहा है ना, बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना सब, ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इंटीग्रल का सबको। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो लिख लो, फर्स्ट एंड सेकंड लिखो, थर्ड और फोर्थ ट्राई करो। आई थिंक अब तक तो तुम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिख लिया होगा, यस और नो। यस सर। Yes, sir. थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड, उसमें इंटीग्रल 3x क्यूब माइनस 2 रूट एक्स दिया है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हम दोनों के साथ क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर सेपरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2 रूट एक्स अपॉन एक्स dx, सही है, बोलो सही है। यस हाँ? सर। Yes. अब इसमें एक एक्स और एक एक्स क्या हो जाएगा, कैंसर। कैंसर। तो यहाँ बचेगा क्या, 3x स्क्वायर। इधर क्या बचेगा फिर, 2 रूट एक्स अपॉन एक्स में क्या बचेगा, देखो 2 रूट एक्स अपॉन एक्स जो है उसमें वो x को मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ ना, ये x यस को। सर। तो क्या हो जाएगा, एक रूट एक्स और एक रूट एक्स कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपॉन रूट एक्स dx, करेक्ट, सही है। यस सर। क्या इंटीग्रल को दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं, यस सर। अच्छा अभी देखो वो सेपरेट करने वाला स्टेप आएंगे ना, चल जाएगा। मतलब मान लो इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, करेक्ट। तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इसमें 3 कांस्टेंट है, क्या 3 को हम एज इट इज रखेंगे, यस और नो। Yes, sir. और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू एन, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स रेज टू 3 अपॉन 3। यस एक्स रेज टू 3 अपॉन 3, फिर माइनस, अभी 2 अपॉन रूट एक्स में 2 कांस्टेंट है, क्या वो एज इट इज रहेगा, यस ऑफ कोर्स। और बचेगा क्या, बचेगा क्या, 1 upon root x. हाँ बोलो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, देखो फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट एक्स का, 2 root x. 2 रूट यस, तो 2 इंटू 2 रूट एक्स प्लस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया मालूम है, वो सेपरेट करने वाला स्टेप स्किप कर दिया, पहले इसके साथ इंटीग्रल फिर इसके साथ इंटीग्रल, दिख रहा है, ये वाला स्टेप मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो अगर लिख के बताना है तो बता भी सकते हैं, नहीं बताया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 4 रूट एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब माइनस 4 रूट एक्स, बराबर, करेक्ट, सही है। यस सर। Yes. अच्छा फोर्थ क्वेश्चन भी देखो काफी इजी है। कौन सा फॉर्मूला तुम लोग को लगता है इसमें अप्लाई वो करना चाहिए हमको, बोलो। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता ना ये, तो मैं इसको किसके जैसा ट्रीट करता, एक्स रेज टू एन। हाँ एक्स रेज टू एन, तो ये इसका आंसर क्या हो जाता मालूम है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1
और डिवीजन में एक और एक्स्ट्रा ये x का कोएफिशिएंट भी आ जाता है। कितना है ये कोएफिशिएंट? 3. 3। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या दिया हुआ है, x के ऊपर क्या दिया है, स्क्वायर। स्क्वायर। तो अभी टेंशन नहीं लो, ये देखो ये a यहाँ पे ना, बट हम a माइनस बी द होल स्क्वायर करके एक्सपैंड तो कर सकते हैं ना इसको, तो कर दो। क्या आएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट? सही है? बोलो 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 बोलो। यस सर। खाली एक्सपैंड कर दिया मैंने a माइनस बी। अब क्या 9x⁴ को 30x² को 25 को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम? हाँ Yes, sir. यस अच्छा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इसमें 9 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और Yes, x⁴ का इंटीग्रल बोलो जल्दी से। x⁵5/5। x⁵5/5. x⁵5/5। इसमें -30 एज इट इज आ जाएगा, x² का इंटीग्रल x³/3. यस। और ओनली कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू x है ना। k का इंटीग्रल क्या होता है, kx। तो 25 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 25x 25x. एंड प्लस, अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 9x⁵5/5 ये हो जाएगा 10x³, ये हो जाएगा 25x एंड प्लस c। तो ये अपना फाइनल आंसर है सब क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्लियर? तो अभी देखो आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ, ये 1 2 3 4। ये बाकी के 4 क्वेश्चन हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में करके 5.3 स्टार्ट कर देंगे। कौन सी एक्सरसाइज 2 नहीं करेंगे, पहले कौन सी करेंगे, 5.3। 5.3 और उसके बाद फिर 5.2 पे जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जब तक हम ये कंप्लीट करें, तुम लोग का होमवर्क क्या है, वो जो फॉर्मूले मैंने दिया है वो एकदम परफेक्टली तुम लोग को लर्न करने हैं, मतलब टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए वो सारे फॉर्म। इसलिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है देखो होमवर्क में, सिर्फ क्या होमवर्क है तुम लोग का, Formulas. यस फॉर्मूला एकदम परफेक्टली याद कर लो नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो ये दोनों लिख लो 3rd and 4th, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको अगर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। यस बोलो। हम लोग वो थर्ड क्वेश्चन में x को 1/x नहीं ले सकते साइड में? तो क्या आएगा, उसको अगर 1/x साइड में ले लिया तो समझ गया, ऐसा है ना, ऐसा बोल रहा है ना? यस सर। तो तू बोल रहा है इसको अलग से करूं, इसको अलग से करूं, है ना? फिर लेकिन वो इसको नहीं कर सकते फिर अलग से? नहीं ना, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना। इंडिविजुअली हम कब कर सकते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस। अब इसमें सिर्फ इतना होता ना ये दोनों, तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली कर देते, बट साथ में यहाँ पे क्या आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता, मतलब इसका अलग से इंटीग्रेशन और इसका अलग से इंटीग्रेशन। जैसा डेरिवेटिव में भी तुम लोग को याद है, अगर x इंटू लॉग एक्स है तो क्या हम x का डेरिवेटिव 1 और log x का डेरिवेटिव 1/x ऐसा इंडिविजुअल ऐसा करते थे? नो सर। वहां पे क्या लगता था, यूवी रूल लगता था। तो वैसे यहाँ पे भी हम इस ऐसा करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यूवी रूल। यूवी रूल। लेकिन उससे बेटर अभी, क्योंकि हमने यूवी रूल सिर्फ लिखा है, उसको अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा नहीं है, स्टडी नहीं किया, तो हमारे पास एक दूसरा इजी ऑप्शन क्या था, सेपरेट करके 2 इंडिविजुअल टर्म्स बना लो और उनको इंडिविजुअली क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। समझा कुछ? यस सर। ठीक है, तो अब ये 3rd और 4th लिख लो, और ये हो जाए तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट तुम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है? फिर अपन ये नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे इसको। ओके, यस सर। ठीक है, चलो लिख लो, और लिख के हो जाए तो लीव कर सकते।